गाइस जावा के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर। अगर आप लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट या स्प्रिंग बूट वगैरह इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कई बार देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग को। और होता क्या है मेथड ओवरराइडिंग, जल्दी से सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना इंटेलिजे आइडिया जो है वो खोल लिया है और यहाँ पर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा। ये हमारा जावा का 48 ट्यूटोरियल है, इसलिए मैं यहाँ पर एक 48 करके फाइल बनाऊंगा, CWH_48 और अंडरस्कोर मैं यहाँ पर लिखूंगा मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, और ये करने के बाद यहाँ पर एक मेन मेथड लगाऊंगा और मेन मेथड लगाने के बाद आप लोगों को बताता हूँ ओवरराइडिंग के बारे में। मान लो मेरे पास एक क्लास ए है, ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास एक मेथड है, लेट से पब्लिक इंट हैरी, जो कि एक बहुत अजीब सा मेथड है क्योंकि ये रिटर्न करता है 4। ये रिटर्न कर सकता है यार, ये कुछ भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है, इसकी मर्जी है। फिर मान लो मेरे पास एक और मेथड है पब्लिक वॉइड math2, जो यहाँ पर कुछ प्रिंट करता है, लेट से system.out.println आई एम method2 ऑफ क्लास ए। अब मैं यहाँ पर एक क्लास बी बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को, यानी कि मैं बी को इनहेरिट कर रहा हूँ ए से। तो ए के जो भी मेथड्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी आ जाएंगी अगर यहाँ पर एक पब्लिक इंट ए इज इक्वल टू, या वैसे पब्लिक इंट ए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके बाद मैं क्लास बी एक्सटेंड्स ए कर दूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर लेट से एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड मैथ3 और यहाँ पर मैं लिखूँगा आई एम मेथड 3 ऑफ क्लास बी का मेथड 3 है। और अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दूँ जल्दी से, मैं यहाँ पर लिखूँ कि ए इज इक्वल टू न्यू ए और फिर मैं ए डॉट मैथ2 मान लो रन करूँ तो क्या होगा, मैथ2 प्रिंट करेगा आई एम मेथड 2 ऑफ क्लास ए। नो सरप्राइजेस व्हाटसोएवर। यहाँ तक बिल्कुल सही आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि भाई ठीक है, एक क्लास ए बनाई, एक क्लास बी बनाई, क्लास ए के अंदर हैरी और मैथ2 नाम के मेथड्स डाले, क्लास बी के अंदर मैथ3 नाम का एक मेथड डाला। कहना क्या चाहता हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों को अब बताता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर एक बी का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने कहा बी इज इक्वल टू न्यू बी, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर बी डॉट मैथ2 करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं मैथ2 इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि यार बी एक्सटेंड कर रही है ए को। तो जो हैरी मेथड है और मैथ2 मेथड है वो ऑब्वियसली मेरे पास बी के अंदर भी आ जाएंगे। तो अगर मैं बी का कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मैं मैथ2 को इस्तेमाल कर सकता हूँ। इनहेरिटेंस तो हमने देख ही रखा है, ठीक है, तो मैं बी को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर इतना करने के बाद अगर मैं अभी रन करूँ इसको तो आप लोग देखो यहाँ पर वही चीज़ वापस से प्रिंट हो गई। लेकिन मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मैं इनहेरिट करूँ क्लास ए से क्लास बी को, और एट द सेम टाइम मैं चाहता हूं कि ये जो मैथ2 मेथड है ये यहाँ पर मैथ2 ऑफ क्लास बी शो करे, क्लास ए शो ना करे। तो क्या मैं सिर्फ एक मेथड को चेंज कर सकता हूं अपनी नई वाली क्लास यानी कि क्लास बी में? इसी को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। यानी कि मैं कह रहा हूं कि देखो भाई क्लास बी तुम क्लास ए के सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लो, लेकिन तुम जो मैथ2 है ना उसको तुम अपना इम्प्लीमेंट करो, उस मैथ2 को तुम अपना इम्प्लीमेंट करो। तो अगर मैं यहाँ पर मैथ2 लिख दूँ और यहाँ पर लिख दूँ मैथ2 ऑफ क्लास बी, यहाँ पर नोट करो कि ये मैथ2 और ये मैथ2 की इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है, देख लो अलग अलग है। यहाँ पर जो मैथ2 है ऊपर वाले में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आई एम मेथड 2 ऑफ क्लास ए, और नीचे वाला क्या कह रहा है, नीचे वाला कह रहा है आई एम मेथड 2 ऑफ क्लास बी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, और क्योंकि ये डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है इसलिए अगर मैं अब क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना के उस पर मैथ2 रन करूंगा तो वो मुझे यहाँ पर इसका मेथड रन करके देगा। और यहाँ पर जो मैं ए का ऑब्जेक्ट बना रहा था वो तो यार ए का ही मेथड रन करके दे रहा था। तो मैं इसको जैसे ही रन करूँ आप लोग देखो यहाँ पर आई एम मेथड 2 ऑफ क्लास ए और आई एम मेथड 2 ऑफ क्लास बी। इसी को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद मेथड ओवरलोडिंग। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं मेथड ओवरराइडिंग को मेथड ओवरलोडिंग से। ओवरलोडिंग क्या होता है कि आपके एक ही क्लास के अंदर दो मेथड्स हैं, नाम उनके सेम है लेकिन उनके जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, तो जो पैरामीटर लिस्ट है वो उनकी अलग है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर मैथ2 के अंदर कोई इंटीजर दे दूँ कि भाई ये एक इंटीजर ले रहा है इंट ए, तो ये ओवरराइडिंग नहीं है। और इंटेलिजे आइडिया इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से भांपती है। आप देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर ये लिख कर आ गया, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये ओवरराइड हो रहा है।
और यहाँ पर एक एरो बना हुआ है कुछ इस तरह का, इसका मतलब ये है कि ये मेथड यहाँ पर ओवरराइड किया गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ओवरराइड्स मेथड इन ए, ओवरराइड्स मेथड इन ए, यानी कि आपने बी को ए से बनाया है, आप ए को इनहेरिट कर रहे हैं और उसके बाद बी बना रहे हैं, लेकिन आपने जो मेथड 2 है उसको ओवरराइड कर दिया। तो ये यहाँ पर आपको इंटेलिजेंट आइडिया बता रहा है। अच्छा, ये बल्ब क्यों जल रहा है यहाँ पे? अगर आप इस पर क्लिक करो तो ये मुझसे कह रहा है कि एनोटेट मेथड यूजिंग ओवरराइड। क्या मैं एनोटेट नहीं करूँगा तो कुछ होगा? क्या मुझे ये करने की ज़रूरत है? इस पर क्लिक करके देखता हूँ मुझे क्या करके देता है। इसने मुझे यहाँ पर एक ओवरराइड लिख के दे दिया। क्या इससे एरर प्रोड्यूस होगा? क्या ये वैलिड जावा कोड है? देखते हैं। बिल्कुल ये वैलिड जावा कोड है, क्योंकि देखो आप लोग ये एग्जीक्यूट हो गया। तो ये ओवरराइड नोटेशन होती क्या है, ये आप लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा। ओवरराइड नोटेशन आप लोगों के लिए एक नोटेशन है जो कि ये दर्शाती है कि आप लोगों ने इस मेथड को ओवरराइड कर रखा है। अच्छा, अगर मान लो मैं इसको ओवरराइड ना करूं, ओवरराइड कब मैं नहीं करूंगा? जब इसका नाम मान लो मैं मेथड 21 रख दूं। तो मेथड 21 एक दूसरा मेथड है और मेथड 2 एक दूसरा मेथड है, और अब इट नो लॉन्गर ओवरराइड्स। अब ये ओवरराइड नहीं कर रहा है, क्योंकि मेथड 21 तो अपना इसका मेथड है ना क्लास बी का। मेथड 21 क्लास ए में तो था नहीं, तो मैं ये तो कह नहीं सकता कि मेथड 21 ओवरराइड कर रहा है। तो अभी मैं इसको रन करूंगा तो ये प्रोड्यूस करेगा एरर, वार्निंग भी नहीं, एरर। ये कह रहा है कि मेथड डज नॉट ओवरराइड और इम्प्लीमेंट अ मेथड फ्रॉम अ सब टाइप, यानी कि आप कह रहे हो ओवरराइडिंग हो रही है, एक्चुअल में ओवरराइडिंग हो नहीं रही है। ये क्या है? तो आपसे जावा ये कह रहा है। अब आप में से कई लोग ये सोचोगे कि यार फिर इस ओवरराइड नोटेशन को लिखें क्यों? जब ये मुझे टाइम टाइम पे एरर दे देगा तो लिखें क्यों? आपको लिखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप लोग लिखोगे, देखो नहीं लिखोगे तो कुछ होगा नहीं, ये तो हमने देख लिया। अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मैं इसको रन करूँगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं मेथड 2 लिख के भी इसको रन करता हूँ तो भी एग्जीक्यूट हो जा रहा है। लेकिन मुझे क्यों लिखने की ज़रूरत है? इसको लिखने की ज़रूरत क्यों है? ओवरराइड को क्यों बनाया गया है ऐसा कुछ? ओवरराइड एनोटेशन से फ़ायदा ये है कि अगर आप लोग मान लो ओवरराइड कर रहे हो मेथड को, और आपने ऊपर पेरेंट मेथड को कुछ इस तरह से चेंज कर दिया कि अब वो ओवरराइडिंग नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी ये ओवरराइडिंग चल रही है यहाँ पर, ठीक है? तो ये ओवरराइड कर रहा है, तो मैं यहाँ पर एक ओवरराइड एनोटेशन लगा सकता हूँ, ओवरराइड, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ओवरराइड एनोटेशन लगाना चाहता हूँ इस तरह से, ठीक है? तो ओवरराइड एनोटेशन मैंने यहाँ पर लगा दी और मुझे एरर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। लेकिन मान लो मैंने जाके यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पर कह दिया कि यार ये एक इंट ए लेगा। अब ये मेथड और ये मेथड, जो ये वाला मेथड 2 है जो कि इंट ए ले रहा है, और ये वाला मेथड 2 ये अब ओवरराइड नहीं कर रहा है। रन करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। तो अगर आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ से बचना है कि यार आपको लगे कहीं फ्यूचर में कि आपने ओवरराइड किया और आपने एक्चुअली में ओवरराइड नहीं कर रखा है, तो आप ये एनोटेशन लगा के रखो। इससे ये होगा कि आप लोग इस भ्रम में नहीं रहोगे कि ये ओवरराइड हो रहा है। अगर ओवरराइड ये नहीं हुआ, मान लो कभी आपने कुछ ऐसा चेंज आप कर बैठे अपने प्रोग्राम में कि जहाँ पर आपको लग रहा था ओवरराइड हो रहा है, अब वो मान लो ओवरराइड नहीं हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। वरना आप क्या होगा कि आपको वियर्ड एरर्स आते रहेंगे, आप ढूंढते रह जाओगे अपने कोड में कि क्या एरर आ रहे हैं। इसलिए ओवरराइड एनोटेशन लगाना ज़रूरी तो नहीं है बट रेकमेंडेड है, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पर ओवरराइड एनोटेशन लगा कर रखनी है, ताकि अगर आपको लग रहा है कि ओवरराइड हो रहा है तो एक्चुअल में भी ओवरराइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात साफ रहे, ये बात क्लियर रहे कि ओवरराइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसीलिए अगर ओवरराइड हो रहा है तो ओवरराइड लगाओगे तो आपका प्रोग्राम काम करेगा। लेकिन अगर ओवरराइड नहीं हो रहा है और उसके बाद भी आपने ओवरराइड एनोटेशन लगा दी, तब आपको एरर आएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी दिखा दिया, ठीक है? तो ये था हमारा मेथड ओवरलोडिंग। ज़रा नोट्स खोल के देख लेते हैं कि नोट्स में मैंने आप लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है। सो गाइज ये है वो चैप्टर 10 के नोट्स जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए थे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं जल्दी जल्दी वीडियो डालो, जल्दी जल्दी डालो। मुझे यहाँ पर नोट्स के साथ जब मैं वीडियो बनाता हूँ और मुझे एडिटिंग भी खुद करनी पड़ती है, तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम जाता है, और ये सारा मुझे पार्ट टाइम करना पड़ता है क्योंकि मुझे अपना प्राइमरी काम पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ समझा करो, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं खुद से करता हूँ सब कुछ, एडिटिंग से लेके एंड टू एंड सब कुछ मैं खुद करता हूँ। तो यार आई होप आप समझोगे कि यार थोड़ा टाइम अगर मैं लेता हूँ तो एक्चुअल में आप लोगों को क्वालिटी भी डिलीवर करके देता हूँ। फालतू मैं वीडियोस बनाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि यार एक वीडियो अगर बनाया है तो आप लोगों को हेल्प हो, क्योंकि अगर मैं फालतू वीडियोस बनाऊंगा तो
अच्छा नहीं लगेगा आपको भी। तो मेथड ओवरराइडिंग की बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, इफ द चाइल्ड क्लास इंप्लीमेंट्स द सेम मेथड प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास अगेन इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। ये हमने अभी देसी भाषा में सीख लिया है, तो आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत अब तो नहीं होनी चाहिए इस वाले सेंटेंस में। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक एरो लगा के ये भी लिखा है रीडिफाइनिंग मेथड ऑफ सुपर क्लास। एक आध दो चार कॉमेंट्स आ रहे थे कि कैमरा क्वालिटी ठीक कर लो, कैमरा क्वालिटी ठीक कर लो, मैंने उसको भी एड्रेस कर दिया। आप देख लो क्वालिटी एकदम HD है नोट्स की। यार अगर आपको ये भी HD नहीं लग रहा है सही से, आप बहुत अमीर हो, आपके पास 4K मॉनिटर है, तो यार मेरे लिए 1080p में देख लो यार इसको। अगर आपको 4K मॉनिटर में, आप बहुत बड़ी स्क्रीन है आपके पास 56-58 इंच की और बहुत बड़ी आपका होम थिएटर में देखते हो आप वीडियोस, तो यार माफ़ करना थोड़ा सा फटेगा पिक्सल, बट अगर आप एक साधारण इंसान हो 4K मॉनिटर में भी देखते होगा तब भी ठीक दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। द चाइल्ड क्लास इंप्लीमेंट द सेम मेथड प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास अगेन इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। रीडिफाइनिंग मेथड ऑफ सुपर क्लास, यानी कि जो सुपर क्लास में मेथड है उसको आपने फिर से डिफाइन कर दिया सब क्लास में, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले इंट ए ले रहे थे अब आप कुछ ले ही नहीं रहे हो, या फिर पहले आप इंट ए ले रहे थे नए मेथड में आप इंट ए इंट बी ले रहे हो, ना वो नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा, वो नहीं चलेगा, वो ओवरराइडिंग नहीं है, ठीक है। तो ओवरराइडिंग तभी होगी जब एग्जैक्टली आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है वो सेम होगी। फिर उसके बाद एक और रूल है, एक और रूल ये है कि जो रिटर्न टाइप है वो सेम होना चाहिए या फिर सब टाइप होना चाहिए पुराने रिटर्न टाइप का। यानी कि सब टाइप का मतलब क्या है, जैसे मान लो क्लास ए एक डेटा टाइप है और बी एक सब टाइप है क्लास ए का। यहाँ पर देखो ए एक टाइप है, बी सब टाइप है क्लास ए का। अब ये चीज़ कंफ्यूजिंग हो रही होगी, बिल्कुल मैं एक काम करूँगा, अभी आप लोगों को इस चैप्टर के एंड में एक लिस्ट बना के दूंगा कि वो क्या रूल्स हैं जब मेथड ओवरराइडिंग एक्चुअली में होगी और कब नहीं होगी, ये लिस्ट आपको बना के दूंगा, ठीक है। परेशान मत होना, अभी सिर्फ ओवरराइडिंग समझ लो क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रूल और है ओवरराइडिंग का कि जो एक्सेस लेवल है वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं होनी चाहिए जिस मेथड को आप ओवरराइड कर रहे हैं उससे, समझ रहे हो आप। यानी कि अगर इसकी पब्लिक है, अगर इसकी मान लो पब्लिक है तो नीचे आप प्राइवेट नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है नहीं, ये ओवरराइडिंग नहीं है, ये ओवरराइडिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्राइवेट कर दी तो आप यहाँ पर इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट मैं आप लोगों को बना के दूंगा, इस पर हम पूरा अच्छे से बात करेंगे इन सब रूल्स पे। और स्टैटिक मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते, आप फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अभी के लिए बस आप ओवरराइड समझ लो, मेथड क्या होता है। एक मेथड को जब मैं कह रहा हूँ ओवरराइड करते हैं तो उसका क्या मतलब है, बस इतना समझ लो अभी आप। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास इज क्रिएटेड, जब आप सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, एंड द ओवररिडन मेथड इज कॉल्ड, जब आप ओवररिडन मेथड को कॉल करते हो, the method which has been implemented in the subclass is called and its code is executed। समझ रहे हो कि अगर आप लोगों ने एक सब क्लास बनाई, कुल मिला के इसका मतलब ये है कि यार अगर ए आपने क्लास एक बना रखी है और बी को आपने बना रखा है ए से, तो आप लोग अगर बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और मेथड कॉल कर रहे हो बी पे, तो इसका लेटेस्ट वाला जो मेथड है वो कॉल होगा, पुराना मेथड कॉल नहीं होगा। और ए का अपना मेथड कॉल होगा अगर ए का ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली है, तो वही चीज़ मैंने नोट्स में लिखी हुई है कि यार अगर आप मान लो 50-60 साल के बाद अगर आप लोग भूल जाओ जावा, तो आपके पास ये नोट्स रहेंगे और नोट्स डाउनलोड कर लेना। मैं चैप्टर के एंड पे सारे नोट्स देता जा रहा हूँ और अभी वीडियो से ही काम चला लो देख के, यार वीडियो में तो है ही नोट्स दिख ही रहा है सब कुछ, सारे पेजेस दिख रहे हैं। लो यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर, तब तक के लिए चला लो और मैं PDF अपलोड कर दूंगा यार जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। और अगर आप लोग इसको बहुत बाद में देख रहे हो, जब मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं सारे वीडियोस, तो यार यू आर वेरी लकी, क्योंकि अभी मैं बहुत स्लो डाल पा रहा हूँ वीडियोस, क्योंकि टाइम लग रहा है यार, टाइम लग रहा है, समझने की कोशिश करा करो। अगर आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस यहाँ देखने को मिल रहे हैं तो यू आर लकी कि आपके पास पूरा कोर्स आपके हाथ में है, तो करो यार। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ओवरराइडिंग के बारे में मैंने सिर्फ इतनी ही बात करनी थी अभी। डायनेमिक मेथड डिस्पैच बहुत ध्यान से समझना, अगले वीडियो में बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ध्यान से सुनना प्लीज़, ठीक है। और समझ में आ गया तो मज़ा आ जाएगा और गारंटीड समझ में आएगा अगर देखोगे ढंग से वीडियो, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो सारे कोड्स वगैरह अपलोड हो जाएंगे। और यार कभी कभी अगर मैं लेट भी हो जाता हूँ ना कोड डालने में, तो यार इतना कोड लिखने में क्या दिक्कत है यार, आप लोग लिखोगे नहीं ना जब तक समझ में नहीं आएगा कोड। और कुछ लोग इतना हक से कंप्लेंट करते हैं ना, इतना हक से कंप्लेंट करते हैं यार कोड नहीं डाला, कोड नहीं डाला, कोड नहीं डाला। छोटे छोटे कोड हैं ये, कोई बहुत बड़ा कोड है नहीं। मैं डाल देता हूँ पहली बात तो कोड, थोड़ा सा टाइम कभी कभी लग जाता है, बट सारे कोड में डाल देता हूँ, बट आप लोग टाइप करो उसके बाद भी। ये मेरा आप लोगों को एक सजेशन है बहुत बड़ा। सो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों को। प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, ये बोलूँगा नहीं अब मैं, क्योंकि कई बार बोल चुका हूँ और आप लोगों ने कर ही ली होगी और यहाँ क्लिक करके बुक मार्क कर लिया होगा, यहाँ क्लिक करके सेव कर लिया होगा, इसलिए इस बात को बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।